कॉपी दे। गुड मॉर्निंग। देखिएगा, संत संप्रदाय चल रहे थे अपने, और आजा, और थोड़े से संत बचे हुए हैं अपने, मुस्लिम संत चल रहे थे ना। अपन ने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद गुड मॉर्निंग नंदलाल जी। इसके बाद एक संत हैं जिनका नाम है नरहड़ का पीर। नरहड़ का पीर। और नरहड़ के पीर की दरगाह हुआ करती है चढ़ावा झुंझुनू। चढ़ावा झुंझुनू। नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू। कहां पर? इन नरहड़ के पीर का वास्तविक नाम था शक्कर पार पीर। नरहड़ के पीर का वास्तविक नाम क्या था? शक्कर पार पीर। वास्तविक नाम। दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू। दरगाह कहां पर? वास्तविक नाम क्या था? शक्कर पार पीर। वास्तविक नाम। इन नरहड़ के पीर को वागड़ का धनी कहते हैं। वागड़ का धनी। आगे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे आप। अकबर। अकबर के एक बेटा हुआ था जहांगीर, और जहांगीर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ। वो शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे। इनके शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या है? शक्कर पार पीर। दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू। कहां पर? ऐसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में कि किसी असाध्य, अपाहिज जो हुआ करता है, परेशान जो हुआ करता है, असाध्य व्यक्ति को नरहड़ के पीर के आप लेके जाइएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। असाध्य या अपाहिज व्यक्ति को नरहड़ के पीर के लेके जाते हैं तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू। कहां पर? वास्तविक नाम शक्कर पार पीर। वास्तविक नाम। एक संत है जिनका नाम है शेख हमीउद्दीन। शेख हमीउद्दीन। और शेख हमीउद्दीन की दरगाह है नागौर। शेख हमीउद्दीन की दरगाह कहां पर? नागौर। कहां पर? शेख हमीउद्दीन की दरगाह है नागौर, इसलिए इनका नाम पड़ गया पूरा शेख हमीउद्दीन नागौरी। शेख हमीउद्दीन की दरगाह नागौर में है, इसलिए इनका नाम पड़ गया शेख हमीउद्दीन नागौरी। इन शेख हमीउद्दीन को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान कौन है? शेख हमीउद्दीन। कौन है? दरगाह कहां पर? नागौर। कहां पर? सन्यासियों का सुल्तान कौन है? शेख हमीउद्दीन। कौन है? इनकी दरगाह को कहा जाता है तारकीन की दरगाह। इनकी दरगाह को तारकीन की दरगाह कहते हैं, और यहां पर लगने वाले मेले को तारकीन का उर्स कहते हैं। दरगाह को क्या बोलते? तारकीन की दरगाह। क्या बोलते? शेख हमीउद्दीन। कहां पर? नागौर। कहां पर? क्या बोलते? सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते? दरगाह को काहे की दरगाह? तारकीन की दरगाह। काहे की दरगाह? नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू। कहां पर?
वास्तुक नाम क्या था? शक्करपार पीर। वास्तुक नाम। वागड़ का धनी कौन है? हरड़ का पीर। कौन है? शेख हमयुद्दीन की दरगाह कहां पर? नागौर। कहां पर? क्या बोलते? सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते? दरगाह को क्या बोलते? कारकिन की दरगाह। क्या बोलते? एक संत हैं जिनका नाम पीर सदरुद्दीन। पीर सदरुद्दीन। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंबोर। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर? रणथंबोर। कहां पर? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंबोर में। रणथंबोर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। रणथंबोर में गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी। रणथंबोर के अंदर गिरजाघर भी है। रणथंबोर में जैन समाज का मंदिर भी है। इसलिए हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं। इसलिए रणथंबोर दुर्ग को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कौन से? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कौन सी? आई माता। कौन सी? सांप्रदायिक सद्भाव का दुर्ग कौन सा? रणथंबोर। कौन सा? पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर? रणथंबोर। कहां पर? एक दरगाह है मीठे शाह की दरगाह। बात मत करे। मीठे शाह की दरगाह। और मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग। मीठे शाह की दरगाह कहां पर? गागरोन दुर्ग। कहां पर? मीठे शाह की गागरोन दुर्ग। सदरुद्दीन की रणथंबोर। सदरुद्दीन की एक है मीरान शाह। मीरान शाह की दरगाह। और मीरान शाह की है अजमेर, तारागढ़। मीरान शाह की कहां पर? अजमेर। कहां पर? सदरुद्दीन की रणथंबोर। सदरुद्दीन की मीठे शाह की कागरौर। मीठे शाह की मीरान शाह की अजमेर। मीरान शाह की एक दरगाह है मलिक शाह की। मलिक शाह की दरगाह। मलिक शाह की दरगाह। और मलिक शाह की दरगाह कहां पर? जालौर। कहां पर? सदरुद्दीन की रणथंबोर। सदरुद्दीन की मीठे शाह की मीठे शाह की मीरान शाह की अजमेर। मीरान शाह की मलिक शाह की मलिक शाह की एक दरगाह है पीर फखरुद्दीन की। और पीर फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट। गलियाकोट कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? इन पीर फखरुद्दीन के द्वारा एक संप्रदाय विकसित किया गया था, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। पीर फखरुद्दीन ने दाऊदी बोहरा संप्रदाय की स्थापना की थी। दाऊदी बोहरा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर? गलियाकोट। कहां पर? गलियाकोट कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। कौन सा? पीर सदरुद्दीन की रणथंबोर। सदरुद्दीन की मीठे शाह की गागरौन। मीठे शाह की मीरान शाह की अजमेर। मीरान शाह की मलिक शाह की जालौर। मलिक शाह की फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर। फखरुद्दीन की कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। कौन सा? अपनी संप्रदाय हुआ करती हैं ऐसे स्थानीय, जिसका नाम है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी की है ये अलखिया संप्रदाय। और अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर। अलखिया संप्रदाय कहां पर? बीकानेर। अलखिया संप्रदाय अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है बीकानेर। एक संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय।
गुदड़ संप्रदाय। और गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दातड़ा गांव। और दातड़ा गांव है भीलवाड़ा। दातड़ा गांव कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? अलख्य संप्रदाय बीकानेर। अलख्य संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय दातरा गांव भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय। एक संप्रदाय नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय। और नवल संप्रदाय की पीठ हुआ करती है जोधपुर। नवल संप्रदाय कहां पर? जोधपुर। कहां पर? अलख्य संप्रदाय बीकानेर। अलख्य संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय दातरा गांव भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय। नवल संप्रदाय जोधपुर नवल संप्रदाय। एक संप्रदाय है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो हुआ करती है पन्ना। और पन्ना है एमपी। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है पन्ना एमपी। लेकिन राजस्थान में परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में कहां पर? आदर्श नगर जयपुर। अलख्य संप्रदाय बीकानेर। अलख्य संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय दातरा गांव भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय। नवल संप्रदाय जोधपुर नवल संप्रदाय। परनामी संप्रदाय पन्ना एमपी परनामी संप्रदाय। राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू नरहड़ का पीर। वास्तुक नाम शक्कर पार पीर। वास्तुक नाम बागड़ का धनी कौन है? नरहड़ का पीर। कौन है? शेख अमीउद्दीन नागौर। शेख अमीउद्दीन क्या बोलते? सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते? दरगाह को तारकीन की दरगाह को पीर सदरुद्दीन रणथंभौर। पीर सदरुद्दीन मीठे शाह गागरंदुर। मीठे शाह मीरान शाह अजमेर। मीरान शाह मलिक शाह जालौर। मलिक शाह फखरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर। फखरुद्दीन कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा। कौन सा संप्रदाय? अलख्य संप्रदाय बीकानेर। अलख्य संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय दातरा गांव भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय। नवल संप्रदाय जोधपुर नवल संप्रदाय। परनामी संप्रदाय पन्ना एमपी परनामी संप्रदाय। राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में नरहड़ के पीर की दरगाह कहां पर? चढ़ावा झुंझुनू नरहड़ का पीर। वास्तुक नाम शक्कर पार पीर। वास्तुक नाम बागड़ का धनी कौन है? नरहड़ का पीर। कौन है? शेख अमीउद्दीन की नागौर। शेख अमीउद्दीन की दरगाह को तारकीन की दरगाह। दरगाह को शेख अमीउद्दीन को क्या बोलते? सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते? पीर सदरुद्दीन रणथंभौर। सदरुद्दीन मीठे शाह की गागरंदुर। मीठे शाह की मीरान शाह की अजमेर। मीरान शाह की मलिक शाह की मलिक शाह की फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर। फखरुद्दीन की कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। कौन सा? अलख्य संप्रदाय बीकानेर। अलख्य संप्रदाय गुदड़ संप्रदाय दातरा गांव भीलवाड़ा गुदड़ संप्रदाय। नवल संप्रदाय जोधपुर नवल संप्रदाय। परनामी संप्रदाय पन्ना एमपी परनामी संप्रदाय। राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में लिखिएगा एक बार इनको। नरहड़ का पीर। नरहड़ का पीर। कल की छुट्टी रहेगी क्या? नरहड़ का पीर कोई बात नहीं। वास्तुक नाम शक्कर पार पीर। वास्तुक नाम शक्कर पार पीर। वास्तुक नाम शक्कर पार पीर।
वास्तुक नाम शक्कर पारपीर। इन्हें बागड़ का धनी कहते हैं। इन्हें वागड़ का धनी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। जन्माष्टमी को मेला लगता है इनका। वागड़ का धनी। वाह वाह, बागड़ नहीं वागड़। बांगड़ डूंगर पर बांसवाड़ा वाला नहीं, चूरू सीकर झुनू शेखावाटी वाला। हाँ तो बागड़ लिखना, बागड़। बांगड़ बांगड़, बिंदी वाला, ऊपर बिंदी वाला बताया मैंने। क्या वागड़ लिख दिया क्या? डूंगर पर बांस वाला नहीं, बांगड़। कहो ए दादा, ये लो, ये वाला है ये। बांगड़ का धनी। शेख हमीउद्दीन। शेख हमीउद्दीन। शेख हमीउद्दीन नागौर। अरे नरहड़ के पीर की दरगाह नहीं लिखी क्या तुमने? लिख लो, चुड़ावा झुंझुनू। नरहड़ के पीर की दरगाह है चुड़ावा झुंझुनू। नहीं लिखी? शेख हमीउद्दीन नागौर, दरगाह है नागौर। शेख हमीउद्दीन दरगाह नागौर। इन्हें इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। हाँ, मारवाड़ अजमेर में भी है फखरुद्दीन की, लेकिन मूल रूप से है ना गलियाकोट में। अच्छा, यहाँ की यहीं कर रहे हो। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। इनकी दरगाह को इनकी दरगाह को इनकी दरगाह को तारकीन की दरगाह कहते हैं। इनकी दरगाह को तारकीन की दरगाह कहते हैं। तारकीन की दरगाह। तथा इनके मेले को तारकीन का उर्स कहते हैं। इनके मेले को तारकीन का उर्स कहते हैं। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। रणथंबोर। नोट डालना। रणथंबोर में रणथंबोर में मंदिर, दरगाह, गिरजाघर गिरजाघर तथा जैन मंदिर भी है। तथा जैन मंदिर भी है। इसलिए रणथंबोर दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
रणथंभौर दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, इसलिए रणथंभौर दुर्ग सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़। मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह अजमेर, मीरान शाह की दरगाह अजमेर। मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह जालौर, मलिक शाह की दरगाह जालौर। पीर फखरुद्दीन की दरगाह, पीर फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, पीर फखरुद्दीन की दरिया गलियाकोट डूंगरपुर। इन्होंने राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर, राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर। बंद करो कॉपी। है यही नहीं है, कोई लिखाऊं कहां से। राजस्थान में प्रमुख त्योहार, आज की जनरेशन के लिए गर्म पानी है इसमें। इतनी मोटी बोतल लेके आती है, गर्म क्यों नहीं लाती। आज की जनरेशन के लिए सबसे हार्ड टॉपिक है ये त्योहार, क्योंकि अपन खुद की कल्चर को भूलते हुए जा रहे हैं। अपन तो न्यू ईयर भी 1 तारीख को मनाते हैं, 1 जनवरी को, है ना। हाँ, वो तो नाम का है ना। वास्तव में जो है वो आता है चैत्र शुक्ल एकम। आप में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा चैत्र वैशाख होते क्या है। हिंदी के महीनों के नाम आप में से किस किस को नहीं आते, नहीं आने वाले। एक एक आधे से बैच को नहीं आते। और इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नाम तो आते लेकिन ये नहीं पता शुरू कहां से करना है। जहां से शुरू करेंगे ना वहां खत्म कर देंगे, लेकिन ये पता नहीं है शुरू कहां से करना है। देखिएगा, यदि आराम से संजीदगी से पढ़े तो मेरी गारंटी है, मैं एक ही त्योहार की तिथि बताऊंगा आपको, सारे त्योहारों की तिथि आप बताओगे मुझे। और यदि हुआपट की तो फिर सारे त्योहारों की तिथि मैं बताऊंगा, आप एक की भी नहीं बताओगे। हिंदी के महीने, हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन,
कार्तिक, मार्क्सिस, पौष, माघ, हिंदी का पहला महीना कौन सा है? चैत। कौन सा? मेरे साथ बोलना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 10-5 बार बोलोगे तो ये याद रहेंगे आपको। पहला महीना कौन सा? चैत। कौन सा? अब हिंदी के एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। हिंदी के एक महीने में 2 पखवाड़े, ध्यान रखना। पहला पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष और दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष। हिंदी के महीने में कितने पखवाड़े? 2। पहला कृष्ण, पहला, दूसरा शुक्ल। ध्यान रखना, हिंदी में महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, जबकि साल की शुरुआत होती है शुक्ल पक्ष से। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से, जबकि साल की शुरुआत कृष्ण शुक्ल पक्ष से। अभी कैसे बताऊंगा सर, हम तो इसी में उकचुक हो जाते हैं कि पहले कृष्ण आता है या शुक्ल आता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखो हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी की बात करते हैं, आप ऐसा ही वाले हैं। हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो बताओ, हिंदी शब्दकोश में पहले के आएगा या से? हिंदी शब्दकोश में पहले के या से? हिंदी शब्दकोश में पहले के आएगा, इसलिए कृष्ण पक्ष। बाद में से आएगा, इसलिए बाद में शुक्ल पक्ष। याद रहेगा। हिंदी शब्दकोश में पहले के आएगा, इसलिए पहले कृष्ण पक्ष, बाद में से आएगा, इसलिए शुक्ल पक्ष। जैसे जैसे बात करते हैं अपन चैत्र की, बात कर रहे हैं चैत्र की, तो चैत्र का महीना शुरू होगा चैत्र कृष्ण एकम, क्योंकि पहले कौन सा पखवाड़ा आता है? कृष्ण पक्ष। कौन सा? कृष्ण पक्ष आएगा, तो महीना शुरू होगा कृष्ण पक्ष से, और चैत्र का महीना शुरू होगा चैत्र कृष्ण एकम। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, और कृष्ण पक्ष बोले तो चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम से महीने की शुरुआत होती है। एकम के बाद दौज, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होती, अमावस्या होती है। क्या होगा? अमावस्या। चाहे पीछे बैठ जा, जस्ट उसी के वहीं वहीं बैठ जा पीछे। अमावस्या। चैत्र कृष्ण एकम, दौस, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14 अमावस्या। पिछली बार सेकंड ग्रेड का बैच पढ़ा रहा था, बता रहा था चैत्र कृष्ण एकम, दौस, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14। आगे एक छोरी बेटी बोली 15। अरे मैडम 15 नहीं होती, क्या होती है? अमावस्या। क्या होती है? पंद्रह नहीं होती, क्या होती है? अमावस्या। क्या होती है? अमावस्या। अमावस्या पे कृष्ण पक्ष खत्म हो गया। ये भी 15 बोल रही थी ना। अमावस्या पे खत्म हो जाती है। तू इन सब छोरों को बिगाड़ देगा प्रवेंद्र, नहीं गलत है, देख गलत है ये छोरे सीधे हैं, हकीकत में बता रहा हूं मैं ये। और तू है काइया। मैं सच बोल रहा हूँ, गाँव की भाषा में बोल रहा हूँ, प्योर देसी।
कहीं होता हो तो खुरापाती बहुत। और ये क्या है कि ये तो करके निकल जाता है साइड में से, और लपेटे में बेचारे ही आ जाते हैं। पढ़ लेने दे इनको यार, जान कैसे कैसे आए होंगे ये घर से। बहुत मुश्किल होता है। घर से एक महीने का खर्चा भी माँ बापू से मांगते होंगे ना, तो वो बोलता नहीं होगा तुमको, वो उसके बहुत अरस्ता होगा, 8-10 हज़ार रुपये खर्च होते होंगे तुम्हारे कम से कम। बहुत तकलीफ देते होंगे वो। तू थानदार की औलाद है, तेरे का फर्क पड़ा है। भैया इतने इतने खाऊं और मारा को एक हाथ जने पे, और बजरी के ट्रैक्टर पर हाथ देखो, ड्यूटी वैसी जगह लगा रखी है। एक ट्रैक्टर पकड़े 13 महीना का खर्चा ये के दिन में बराबर है। इनको तकलीफ होती है। चैत्र कृष्ण एकम, दौज, तीज, चौथ, पांच, छठ, सात है, आठ है, नौमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 अमावस्या। अब अमावस्या पे कृष्ण पक्ष खत्म हो गया। अमावस्या पे कृष्ण पक्ष खत्म हुआ, तो अब कौन सा शुरू होगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा? अब शुरू हुआ शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल एकम, वापस एकम से शुरू होगा। चैत्र शुक्ल एकम, दौज, तीज, चौथ, पांच, छठ, सात, आठ, नौमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। मतलब कृष्ण पक्ष में तो आती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन कौन सा था? अमावस्या। कौन सा था? शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का। अब बताओ महीना पूरा हुआ या नहीं हुआ? महीना पूरा हो गया। अब कौन सा शुरू होगा? बैसाख। कौन सा? बैसाख का कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण शुरू होगा। तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। मैं महीने की बात कर रहा हूं, अभी साल की नहीं कर रहा। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होगा? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष का क्या है? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का। तो बताओ महीना पूर्णिमा पे खत्म हो गया, अमावस्या पे? महीना खत्म होगा पूर्णिमा पे। सर ये भी तो कंफ्यूज करती हैं कि पहले अमावस्या आएगी या पूर्णिमा आएगी। अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। वही हिंदी शब्द को उसमें देखना, पहले ए आएगा या पे? ए या पे? पहले ए आता है तो पहले अमावस्या, बाद में पे आता है तो बाद में पूर्णिमा। हिंदी का पहला महीना कौन सा? चैत्र। कौन सा? पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष पहला, दूसरा शुक्ल पक्ष दूसरा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा, महीने का अंतिम दिन। अब बताओ चैत्र की पूर्णिमा आ गई। चैत्र की पूर्णिमा के बाद अब कौन सा महीना शुरू होगा? वैसाख। कौन सा? कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण या शुक्ल? एकम या पांच है? एकम या पांच है? चैत्र कृष्ण एकम, दो, तीन, चौथ, पांच, छठ, सात, आठ, नौमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 अमावस्या। अमावस्या को कृष्ण पक्ष खत्म हो गया। अब कौन सा शुरू होगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा? कौन से महीने का? वैसाख। कौन से का? वैसाख शुक्ल एकम, वैसाख शुक्ल एकम, दो, तीन, चौथ, पांच, छठ, सात, आठ, नौमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा। बताओ पूर्णिमा को वैसाख खत्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो अब कौन सा शुरू होगा? कौन सा? कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण या शुक्ल? तो ज्येष्ठ कृष्ण एकम। बताओ ज्येष्ठ की अमावस्या आ गई, अब कौन सी तिथि आएगी? ज्येष्ठ अमावस्या के बाद क्या आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल एकम। क्या आएगी? ज्येष्ठ की पूर्णिमा आ गई, अब कौन सी तिथि आएगी? कौन सी? बता। फोकट का सा नंबर मिलता है सबसे, ऐसा टॉपिक है इसके बगैर कोई एग्जाम नहीं होता। बैसाख की पूर्णिमा के बाद क्या आएगा? इधर देख के बता, मेरी तरफ क्या देखे? अमावस्या के बाद शुक्ल आ जाएगा। हाँ, बैसाख की अमावस्या के बाद ज्येष्ठ हो जाएगा सीधा ही शुरू। मुझे नहीं पता, मेरे को तिथि का नाम बता। कौन सी तिथि आएगी बैसाख की अमावस्या के बाद? कौन सी तिथि होगी? है? दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रख लेना। 5 मिनट में खत्म हो रहे हैं त्योहार, 5 मिनट लास्ट वैलिडिटी है, 5 मिनट। तो सारे त्योहार खत्म हो रहे हैं 5 मिनट में।
ज्येष्ठ बैसाख की पूर्णिमा के, समझ में नहीं आ रही हो पूछ लेना अभी। यदि मैंने यस कर दिया ना उसके बाद एक एक से पूछूंगा। नहीं आए पूछो, अच्छा लगता है, लेकिन खोल। ये कौन सी मुद्रा है भाई, खुद को ही नहीं पता मैं कहूं। बैसाख की पूर्णिमा के बाद क्या आएगा? ज्येष्ठ कृष्ण एकम। 100 बार बता दूंगा एक ही बात को, लेकिन पूछोगे तो। जो खुद को अस्त व्यस्त है ना, जिनकी जिंदगी व्यस्त नहीं है उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, ध्यान रखना। इस टाइम लाइफ में दो ही चीज होती है, या तो व्यस्त है या अस्त व्यस्त है। अब वो आप देख लो, आप व्यस्त हो या अस्त व्यस्त हो। बैसाख की पूर्णिमा के बाद क्या आएगा? ज्येष्ठ कृष्ण एका। ज्येष्ठ कृष्ण एका। ज्येष्ठ की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? ज्येष्ठ शुक्ल एका। ज्येष्ठ की अमावस्या, सॉरी ज्येष्ठ की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? आषाढ़ कृष्ण एका। आषाढ़ की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? आषाढ़ शुक्ल एका। आषाढ़ की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? श्रावण कृष्ण एका। श्रावण की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? श्रावण की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? भाद्रपद कृष्ण एका। भाद्रपद की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल एकम। भाद्रपद की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? आश्विन कृष्ण एकम। आश्विन की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? आश्विन की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? कार्तिक कृष्ण एकम। कार्तिक की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? कार्तिक की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? मार्क्सिस कृष्ण एकम। मार्क्सिस की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? मार्क्सिस की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? पौष कृष्ण एकम। पौष की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? पौष शुक्ल एकम। पौष की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? माघ कृष्ण एकम। माघ की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? माघ शुक्ल एकम। माघ की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? फाल्गुन कृष्ण एकम। फाल्गुन की अमावस्या आ गई, अब क्या आएगा? फाल्गुन शुक्ल एकम। फाल्गुन की पूर्णिमा आ गई, अब क्या आएगा? चैत्र कृष्ण एकम। समझ में आ गई सबके? पूछो। कोई पड़ोसी से बात किया, भगवान की सौगंध थानदार नहीं बनेगा। मार्क्सिस की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा लो। कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा के एक दिन बाद नहीं, खड़ा हो जा, चल आता है तेरे को, बैठ जा। इंग्लिश मीडियम, खड़ी हो। कार्तिक की पूर्णिमा के एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा वो फेल होगा। कार्तिक की पूर्णिमा के एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले कौन सी तिथि आएगी? वेरी गुड, बैठ जा। कार्तिक शुक्ल 14, समझ में आ गई? कार्तिक शुक्ल 14, 14 से पहले 13, 12, 11, 10वीं, 9वीं, 8 है, 7 है, छठ है, 5 है, चौथ, तीज, दौज, एक। दौज एक। एक कौन सी? कार्तिक। कौन सी? कृष्ण की या शुक्ल की? कृष्ण की या शुक्ल की? तो कार्तिक शुक्ल एकम। खड़ा हो। अरे विषय नहीं, खड़ो हो जा। विषय खड़ो। कार्तिक शुक्ल एकम से एक दिन पहले क्या आएगा? टेबल पे मुर्गा बनाऊंगा बेटा, ध्यान रखे। कार्तिक शुक्ल एकम से एक दिन पहले पूरे 1 घंटे खड़ा रखूंगा, नहीं बताया तो। मुझे मत देख, इधर देख। डुक दुबांगो गूजर पे ध्यान रखिए। क्या पूछा मैंने, चलिए बता। कार्तिक शुक्ल एकम। इधर देख, दिमाग लगा तो लगा ही नहीं, लगाना ही नहीं चाह रहा। कार्तिक शुक्ल, मजा ले रहे तेरे पीछे वाले।
नो कह ही नहीं है, बड़ा मौके पे बोला यार। कार्तिक शुक्ल एकम, उधर देख, इधर देख, कार्तिक का महीना देख, अपन उल्टे चल रहे हैं। और तू ही ना बताओ, कौन बताओ, सबसे ज्यादा देसी तू ही लगे मुझे ना। कार्तिक शुक्ल एकम से एक दिन पहले तिथि क्या आएगी? अरे बैठ जा। लिख के बता दे, वो बता, लिख के बता। तो करो नो कहे ना, चाहती चाहती बैठ रू दम दे। हाँ बता। बेटा दुनिया की कोई एग्जाम देख लेना राजस्थान की, तो बिना मेले और त्योहारों के हुई हो, और फोकट का नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, तुम अभी देखो, तुम, मैं मना करूंगा मत बताओ, तुम आगे से बताओ, मैं बताऊंगा। नहीं पढ़ रही पार? रुको रुको, ए बोल के माँ बसाओ। चैत्र शुक्ल एकम से एक दिन पहले कौन सी तिथि है? तो देखा, चाई नाम पूछ रहा हूं मैं। अब बता, कार्तिक शुक्ल एकम से पहले कोई नहीं, अब बता। ये छोरा बदमाश है यार, ये तो गुजर है? हाँ, कौन सा लौर है खारी? कौन गोती है? भागना। क्यों डुक्का ही देखो है? ए, शकल देखो आएगी। बाकी में चोट ही तो यार। कार्तिक शुक्ल एकम, तो कार्तिक शुक्ल एकम से पहले कार्तिक अमावस्या आएगी ना? अरे कार्तिक अमावस्या आएगी नहीं आएगी? कार्तिक शुक्ल एकम से पहले क्या आएगी? कौन सी अमावस्या? मैं सोच के ही आता हूँ, सच बताऊं, तुम्हारे बेच में आता हूँ ये सोच के आता हूँ, रपेटूंगा इनको, लेकिन तुम्हारी देख सकल तो थे, हंसी और आती है। कन्ना पे ध्यान रहा, बेवकूफ। अभी लगा दूंगा एक कान के नीचे। हाँ, कार्तिक शुक्ल एकम से एक दिन पहले बैठ के बाद समझा मेरे को कैसे आएगी? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, बैठ जा। इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं, और वो ऐसे पता है कैसे करेंगे? तुम बोलोगे ना, उससे पहले समझ जाएंगे वो सही उत्तर दे रहा है गलत दे रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन पूछ देंगे। इतना घबरा देंगे, तुम बोलेंगे करूँ क्या, मैं बताऊं क्या मैं आप लोगों को? कार्तिक शुक्ल एकम से एक दिन पहले कार्तिक की अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चौदस, 13, 12, 11, 10वीं, 9वीं, 8 है, 7 है, छठ, 5 है, चौथा है, 30, दौज, एक। कार्तिक कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण एकम, कार्तिक कृष्ण एकम से बैठ जा। हाँ हाँ, तू नहीं, कार्तिक कृष्ण एकम से 5 दिन पहले कौन सी तिथि आएगी? जो बोलेगा वो फेल होगा, पड़ोसी से बात करेगा वो भी फेल होगा।
कार्तिक कृष्ण एकम से 5 दिन पहले भी एक ही रहेगी। कार्तिक कृष्ण एकम को तो एक है ही है फर्स्ट, और 5 दिन पहले भी फर्स्ट है। 5 दिन बाद, नहीं 5 दिन पहले। 5 दिन पहले 5 ही आएगी, और 5 दिन बाद दोस्त को बोल, बता, बोल उसको, खड़ी हो बता, दोनों में से कोई एक बता दे, ये ले ऑफर, दोनों महीनों में से कोई तो खड़ी हो बता। वेरी गुड। अब बात बाबू समझा, बाबू समझा उसको, मेरे को नहीं आता उसको समझा। तुम दोनों में से ये होशियार है, इसका मतलब है ये होशियार है। आता ध्यान, पड़ोसन खड़ी हो, बैठ जा। 11 स्काई की क्या, मैंने पूछा क्या है तेरे से? कार्तिक शुक्ल एकम से 1 दिन पहले क्या आएगा, चल बता। अब बैठ के तो कोई भी बता सके, मुझे क्या पता कैसे आएगा। कार्तिक शुक्ल एकम से 1 दिन पहले काय की अमावस्या, कार मतलब कार्तिक कृष्ण एकम से 1 दिन पहले भी कार्तिक की अमावस्या। अरे कार्तिक, तू क्वेश्चन सुन नहीं है मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं। कार्तिक कृष्ण एकम से 1 दिन पहले, अरे रुक जा रे यार, काय की पूर्णिमा, मार्क्सिस की पूर्णिमा 1 दिन पहले। पहले की पूछ रहा हूं मैं, आश्विन की तो ऐसे बोलना, आज पहले बोल रहा हूं, पहले कार्तिक कृष्ण एकम 1 दिन पहले, बैठ जा। कार्तिक कृष्ण एकम से पहले आश्विन की पूर्णिमा, समझ में आई? कार्तिक पूर्णिमा से 1 दिन पहले कार्तिक शुक्ल चौदस, कार्तिक पूर्णिमा से पहले कार्तिक शुक्ल चौदस, कार्तिक की अमावस्या से पहले कार्तिक कृष्ण चौदस, आश्विन की पूर्णिमा से पहले आश्विन शुक्ल चौदस, आश्विन की अमावस्या से पहले आश्विन कृष्ण चौदस, यही तो है, समझ में आ रहा है? बराबर। कार्तिक की पूर्णिमा से 1 दिन पहले कार्तिक कृष्ण चौदस, उससे पहले 13, 12, 11, 10वीं, 9वीं, 8 है, 7 है, सबके समझ में आ गई? की आ गई ना? त्योहार याद हो चुके हैं, बताता हूं कैसे, देखो। हिंदी का पहला महीना कौन सा? चैत। पहला महीना, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, पहला, दूसरा शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा, महीने का अंतिम दिन। दिवाली देखी आपने कैसे रंग की होती है? रोशनियों की होती है ना? दिवाली से 1 दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? छोटी दिवाली कोई त्योहार ना होए, रूप चौदस। कौन सा त्योहार है? रूप चौदस। छोटी दिवाली को कहा जाता है रूप चौदस। छोटी दिवाली को क्या बोलते हैं? रूप चौदस। रूप चौदस से 1 दिन पहले क्या आता है? धनतेरस। क्या आता है? रूप चौदस से पहले आता है धनतेरस। रूप चौदस से पहले धनतेरस। धनतेरस से पहले कौन सा त्योहार आता है? करवा चौथ। धनतेरस, करवा चौथ को पूरा ध्यान है तो है। धनतेरस से पहले क्या आती है? करवा चौथ। धनतेरस से पहले क्या आएगी? करवा चौथ। करवा चौथ से पहले क्या आता है? दशहरा। करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले क्या आएगा? दशहरा। क्या आएगा? दशहरा से पहले क्या आएगी?
क्या आएगी? रामनवमी। क्या आएगी? रामनवमी। क्या आएगी? और रामनवमी से पहले क्या आएगी? दुर्गाष्टमी। क्या आएगी? क्या आएगी? लेकिन वास्तव में इसे रामनवमी के रूप में नहीं पूजा जाता, इसे कहा जाता है महानवमी। रामनवमी जो आती है ना, वो चैत्र वाली को मनाते हैं अपन, है ना। रामनवमी चैत्र वाली को मनाया जाता है, तो इसको महानवमी कहा जाता है। दिवाली से पहले क्या थी? रूप चौदस। दिवाली से पहले, रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले, धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले, दशहरा से पहले, दुर्गाष्टमी, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले, दिवाली से पहले, रूप चौदस, दिवाली से पहले, दिवाली से पहले, रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले, धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले। त्योहारों को यदि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कोई याद करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? माँ। मम्मी से अच्छा और कोई याद नहीं करवा सकता। माँ के बाद यदि किसी का नंबर आता है वो कौन है? पापा। छोरी तू मेरे से पहले पढ़ी है कहीं? तेरी रूममेट पढ़ी है? ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आई तो पापा तो आएंगे। पापा को तो खुद को ही ना पता कब आ रहे हैं त्योहार। पापा को तो खुद को ही नहीं पता। अच्छा पंडित जी है पापा? अरे वाह, फिर तो ठीक है। कोई ना पता वहां मना के, चलो ठीक है। माँ से भी अच्छा कोई याद करवा सकती है ना, वो है दादी। दादी बड़े प्यार के से समझाती है, ऐसे ऐसे वैसे बेटा, ये जब आता है इस दिन ये करते हैं, इस दिन गाय की पूजा होती है, इस दिन खीर बनाते हैं, इस दिन चांदनी रात में खीर रखी जाती है, एक करवा चौथ को भाई की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। करवा चौथ को भाई की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। गलत बोल गया? 100% सही है। कुंवारी लड़कियां भाई की दीर्घायु के लिए और शादीशुदा पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ। क्या? हाँ बात तो सही है, सगाई वाली फंस गई बीच में। वो तो ना तो दिवाली, दिवाली से पहले रूप चौदस, दिवाली से पहले, रूप चौदस से पहले धनतेरस, रूप चौदस से पहले, धनतेरस से पहले करवा चौथ, धनतेरस से पहले, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले, दिवाली से पहले, रूप चौदस, दिवाली से पहले, रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले, धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले। मुझे तो सिर्फ एक त्योहार आता है जिसका नाम है दिवाली, और दिवाली आती है कार्तिक की अमावस्या। दिवाली आती है कार्तिक की अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या। दिवाली बोले तो कार्तिक की अमावस्या। मुझे नहीं पता, एक दिन पहले आती है रूप चौदस, तो कब आएगी? कार्तिक कृष्ण, पक्का लिख दो। गलत हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने बताया, आपने? तूने? अच्छा तूने। कार्तिक कृष्ण चौदस। तो बताओ करवा चौथ कब आएगी, सॉरी धनतेरस कब आएगी? कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण तेरस। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण, 12 नहीं, चौथ। चौथ का मतलब होता है 4, चतुर्थी। चौथ का मतलब क्या होता है? चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। सोच विचार के। दशहरा का मतलब होता है दसवीं, दशहरा का मतलब है दसवीं। उल्टे चल रहे हैं तो बताओ दसवीं कौन सी आएगी? आश्विन
शुक्ल पक्का, चलिएगा आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। तो दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गाष्टमी आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी। दिवाली के बाद क्या आता है? ये कौन सा, क्या बोलो? दिवाली के बाद क्या बोला? नहीं, ये बीच में और कौन बोला कुछ? 11 कौन बोले भाई? खड़ा है जा, खड़ा है जा, हाँ खड़ा तो हो। पापा एक सौगंध खानी बोलो है, सारे मूड पे चाय डाल दूंगा, ध्यान रख लीजिए, माहौल बना देखो पूरे बैच को। दिवाली आ रही है, कार्तिक अमावस्या को 11 कहां से आएगी? खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ, 11 दिन बाद घेगली आएगी, तो मैं 11 दिन बाद की पूछ रहा हूं। तुम्हारा ये आवे, तू जापान को दिखे? गोवर्धन कब आवे? फिर कब आवे गोवर्धन? ज्यादा होशियार समझे अपने आप है, सिस्टम ही मंगा रखे हो यार पूरे बैच को ही। दिवाली के बाद 11 खड़ा हो, बैठ बैठ ले, वो किसने बोला तेरे को? खड़ा हो पहले। दिवाली के बाद 11 कहां से आएगी? कैसे बोला तुम्हें 11 पहले ये होता? किस आधार पर बोला 11? कहां को तू? तेरे में गोवर्धन नहीं पूछे? फिर शाना समझ लो अपने आप है। 11 से आ गई, होशियार चंद हो रहा है जबरदस्ती। किस आधार पर बोल दिया तूने 11 आती है? 11 कैसे आएगी रे? बैच मत दबा लूंगा, ध्यान रख लेना। बैठ जाओ चुपचाप। दिवाली के अगले दिन कौन सा त्योहार आता है? गोवर्धन। कौन सा? दिवाली के बाद गोवर्धन आएगा। दिवाली के बाद त्योहार आता है गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद क्या आता है? भाई दूज। ये उस जगह का रहने वाला है जहां पर गोवर्धन की पूजा को सर्वोपरि माना जाता है, जहां पे आदमी दिवाली को एक बार नहीं पूजेगा लेकिन गोवर्धन को पूरा परिवार इकट्ठा होकर पूजेगा। उस जगह का रहने वाला ज्ञान दे रहा है 11। कोई मारवाड़ क्षेत्र से होता तो फिर भी मान लेते कि 11 बोल दिया, क्योंकि वहां गोवर्धन पूजा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है इतना। पूर्वी राजस्थान में गोवर्धन पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। याद करते रहना तिथियां, रट्टे मारते रहना, और पेपर में पूछा जाएगा कि दिवाली के 20 दिन पहले कौन सा त्योहार आता है। एक भी रटने वाली तिथि काम नहीं आएगी। अब पता है दशहरा, यदि सीधा रटोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा दशहरा आएगा। ऐसा पूछा गया था ग्राम सेवक में, होली के एक पखवाड़े बाद में कौन सा त्योहार आता है, ये क्वेश्चन आया था। पता ही नहीं चला होली का पखवाड़े बाद कौन सा क्या क्या मामला है ये। दिवाली के बाद क्या आएगा? गोवर्धन। क्या आएगा? और पूछा तो बोला, मैं तो नहीं बोला। दिवाली के बाद क्या आता है? गोवर्धन। क्या आएगा? गोवर्धन के बाद भाई दूज। गोवर्धन के बाद पूर्वी राजस्थान में भाई दूज 2 बार मनाई जाती है, होली के बाद भी मनाई जाती है और गोवर्धन के बाद भी मनाई जाती है, मतलब धुलंडी के बाद। लेकिन भाई दूज का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो मूल रूप से कौन सा है? गोवर्धन जी वाली है। दिवाली वाली भाई दूज को मनाया जाता है। भाई दूज के बाद में एक त्योहार आएगा जिसका नाम है गोपाष्टमी। भाई दूज के बाद कौन सा त्योहार है? गोपाष्टमी। कौन सा? दिवाली के बाद गोवर्धन। दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद भाई दूज। गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद गोपाष्टमी। भाई दूज के बाद दिवाली के बाद गोवर्धन। दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद भाई दूज। गोवर्धन के बाद
भाई दूज के बाद गोपाष्टमी, भाई दूज के बाद तो देखो दिवाली आ रही है कार्तिक की अमावस्या, तो बताओ गोवर्धन कब आएगा? कार्तिक शुक्ल एकम कब आएगा? कार्तिक शुक्ल एकम। गोवर्धन मनाया जाएगा कार्तिक शुक्ल एकम। तो बताओ भाई दूज कब आएगी? कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया। तो अष्टमी लिखा हुआ है, गोपाष्टमी लिखा हुआ है अष्टमी, तो बताए वो कब आएगी? कार्तिक शुक्ल अष्टमी। इस दिन क्या गाय की पूजा की जाती है। अपने हिंदू संस्कृति में गाय को क्या देवताओं में स्थान दिया गया है गाय को। और इस दिन आपने देखा होगा गाय के लिए चारा वगैरह, गाय की जितनी भी पूजा होती है वो इसी दिन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अपनी हिंदू संस्कृति में गाय, एक और भी त्योहार आएगा बच्छ बारस, बछड़े की पूजा की जाती है। एक आएगा पीपल पूर्णिमा, क्योंकि प्रकृति को भी देवता माना गया है। अभी पढ़ेंगे, ये तो अपन तिथियां याद कर रहे हैं कौन सा कब आता है, अभी इनकी विशेषताएं पढ़नी है। कौन से त्योहार को किसको महत्व दिया गया है, कौन से त्योहार को, एक त्योहार होता है जिस दिन महिलाएं बैठती नहीं है, ऊब छठ। मूल रूप से तो बिहार का त्योहार हुआ करता है ये, लेकिन राजस्थान में भी मनाया जाता है कई जगह पर, महिलाएं बैठती नहीं है। एकादशी के दिन, करवा चौथ के दिन पानी भी नहीं पीती हैं, निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पिया करती हैं। मूल रूप से पंजाब। तो दिवाली के बाद आता है गोवर्धन। बदमाशी कर दी कोई बात नहीं, कहने के अनुसार मान तो जाए आदमी। ये गुजर है, मेरे को बहुत पसंद है। ये बदमाशी करता था, पहले पीछे बैठता था, खूब बदमाश था, ज्ञान देता था पड़ोसी को, खुद नहीं करता, पड़ोसी से करवाता था। मैं जानता प्यार 13 साल से तुम्हारे साथ में, लेकिन समझाया तो मानने लगा, पढ़ने लगा। पढ़ता तो ये शुरू से ही था, होशियार था, शुरू से ही पढ़ता था, लेकिन माहौल को असर दिखो, समझाया, समझ में आई। दादी हमारे का आयो, वापस आयो, बढ़िया टकाटक लड्डू खाकर बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ता है, अच्छा लगता है। मानते हो हमारी उम्र है, बदमाशी होती है इस उम्र में, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन कहने से माने तो सही आदमी। जब पढ़ने का माहौल, यार कोई आदमी मर गया, जवान आदमी मरा है 30 साल का, और तुम वहां डीजे चला रहे हो, ये रस्म होती है क्या? डीजे बजाते हैं, स्थान होता है, स्थान प्रधान है, कहां बजाया जा रहा है। जब बात पढ़ने की चल रही है, तो पढ़ने की चल रही है, तो पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दिवाली के एक दिन बाद। और गलत चीज जिंदगी भर याद रहती है, अच्छी याद नहीं रहती। आप देख लो, चाहे परिवार में किसी व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा काम किया, वो आपको याद नहीं है, और किसी ने बुरा किया ना, वो जिंदगी भर याद रहेगा, तूने ऐसा किया था मेरे साथ। अरे भाई, तो उसने उससे पहले अच्छे भी तो किए होंगे, वो क्यों याद नहीं है? ये कुदरत का नियम होता है, अच्छी चीजें याद नहीं होती, बुरी चीज फटाफट याद होती है। दिवाली के बाद क्या आएगा? गोवर्धन। क्या आएगा? गोवर्धन के बाद भाई दूज, गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद गोपाष्टमी, भाई दूज के बाद दिवाली के बाद गोवर्धन, दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद, गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद, भाई दूज के बाद दिवाली से पहले रूप चौदस, दिवाली से पहले रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले दशहरा से पहले, दशहरा से पहले दिवाली के बाद गोवर्धन, दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद, गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद, भाई दूज के बाद तो बताओ दिवाली से पहले, दिवाली से पहले रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले दशहरा से पहले, दशहरा से पहले दिवाली के बाद गोवर्धन, दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद, गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद, भाई दूज के बाद तो दिवाली कब आती? कार्तिक अमावस्या। दिवाली कब आती? दिवाली से एक दिन पहले क्या थी? रूप चौदस। क्या थी? तो रूप चौदस कब आएगी? कार्तिक कृष्ण चौदस। कब आएगी? धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस, करवा चौथ, करवा चौथ, दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा, दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी,
दिवाली के बाद क्या था? गोवर्धन। क्या था? कब आएगा? कब आएगा? भाई दूज। भाई दूज, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी। मैंने एक दिवाली बताई थी तुमको बस, बाकी जो तुमने बोला है ना वही मैंने लिखा है। और इससे ये और पता चल गया कि कौन से त्योहारों में लगभग कितने दिन का अंतर रह गया। बाकी सीधी तिथि याद करते हैं ना तो आपको ये भी पता नहीं था कौन से त्योहार में कितने दिन का अंतर हुआ करता है। अब दिवाली और गोवर्धन में, दिवाली के बाद गोवर्धन आती है, दिवाली से 20 दिन पहले दशहरा आया करता है, दिवाली से 10 दिन पहले करवा चौथ आया करती है, दिवाली के 30 दिन भाई दूज हुआ करती है। तो दिवाली कार्तिक की अमावस्या, रूप चौदस कार्तिक कृष्ण चौदस, धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चौथ, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी, गोवर्धन कार्तिक शुक्ल एकम, भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया, दुर्गाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, सॉरी गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। अब पेपर सेटर बहुत बदमाश है, वही पूछेगा जो छोड़ के जाओगे। पूरा पढ़ जाना, एक छोड़ जाना, वो एक ही आ जाएगा पेपर में। खूब याद करके आते हैं। बिश्नोई किस्तों में आ रहे हो बाबा? किस्तों में आते हो? अच्छा, तो कई बार क्या होता है, खूब याद करके जाते हैं। जैसे एक बार याद करके, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा। आजा, कहां से आएगा मेला? क्वेश्चन पूछ लेगा कपिल मुनि का मेला कब लगता है? बड़े खुश हुए कार्तिक पूर्णिमा को। ये जो याद किया वही आ गया। ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में आ गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और बार बड़ी मुश्किल से तो कार्तिक पूर्णिमा याद हुआ और कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन में नहीं आया। ऑप्शन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो कुछ याद नहीं करना, ये सारे के सारे याद है आपको अपनी कल्चर में। ये होली का आप सबको पता है, किस किस को नहीं पता कि होली मार्च में आती है, सॉरी फाल्गुन में आती है? किस किस को इस बात का नहीं पता कि होली फाल्गुन में आती है? सबको पता है ना। और अंग्रेजी महीने का तो अपने को पता है कि होली या तो फरवरी में आती है या मार्च में आती है। ज्यादातर तो मार्च में ही आती है, ज्यादातर तो होली मार्च में आती है। कई बार रेयर केसेज में फरवरी में आ जाती है। तो होली आती है फाल्गुन में, और फाल्गुन अंग्रेजी महीने में मार्च। सर फरवरी तो आती है, हाँ वो अपन साथ में मैच कर देंगे। फाल्गुन के सामने लिख देना मार्च, फाल्गुन के सामने मार्च लिखना, अपने आप सारे महीने सेट हो जाएंगे। मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बैच पढ़ा रहा था मैंने, इतना ही बोल दिया फाल्गुन के सामने मार्च लिख लेना। अब आप लिखते हुए जाना अपने आप। एक लड़की ने मार्च से लिखना शुरू किया और दिसंबर तक तो लिख लिया, और बोलती है गुरुजी मेरे 2 महीने कम पड़ रहे हैं। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि पता नहीं सर क्या चक्कर पड़ा। अरे मैं बावली, तूने कहां से लिखना शुरू किया? कि मार्च से। मैं कहां तक लिखा? दिसंबर। मैं बावली जनवरी फरवरी कौन लिखेगा? आया गुरुजी। मतलब उसने देखा दिसंबर पे साल खत्म हो गया, उसने साल बिता दिया, और यहां पे देखा कि 2 महीने ज्यादा हो गए। अंग्रेजी में 2 महीने कम पड़ गए, हिंदी में 2 महीने ज्यादा होते हैं। नहीं, पूरा लिखना है। सर फरवरी में तो आ जाती है, हाँ अपन को जोड़े से लिखेंगे। फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून। देखो चेक कर लेते हैं एक बार। अपन के यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है जेठ में। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जेठ में। जेठ की दोपहरी में पांव जले और रानी पांव जले, गाना सुना होगा। और अंग्रेजी में जेठ में, सॉरी गर्मियों की छुट्टी कब आती? जून में। कब आती? जून में। तो जेठ के साथ जून हो रहा है, नहीं हो रहा? दिवाली चेक कर लेते, दिवाली कब आती है? कार्तिक में, अंग्रेजी महीनों में नवंबर में। सही मामला चल रहा है। तो ऐसे कैसे सेट करना है पूरा की पूरा? फाल्गुन के सामने क्या लिखना है? मार्च। सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमने देखा है कि 3-4 साल में अंग्रेजी में एक, हिंदी के महीनों में 1 महीना एक्स्ट्रा होता, अधिक मास बोलते हैं। कई साल जो हैं वो 13-13 महीने के होते हैं। हिंदी में कई साल 13 महीने के होते हैं। 13 महीने के कैसे होते हैं बताता हूं। हिंदी के महीनों में पूरे 30 दिन नहीं होते। हिंदी के महीने में दिन होते 28.5 ही, राउंड फिगर में बात करें तो 29 दिन होते हैं या 28 दिन होते हैं। पूरे 30 दिन नहीं होते। सर 30 दिन कैसे नहीं होते? आपने कई बार सुना होगा मम्मी या दादी के मुंह से कि चौथ और 5 एक हैं आज तो।
ऐसे बोलते हैं ना, चौथ और पांच तो एक है गई, मतलब चौथ पांच एक है गई, दोनों तिथि एक ही दिन में गायब, एक दिन कम हो गया। हुआ नहीं हुआ? नहीं सुना? अरे जिनकी शादी होगी उन्होंने सुना होगा। कई बार लुगाई को लेने के लिए जाते हैं ससुराल, है ना, यहां से योजना बना के जाते हैं कि अब रात को रुकूंगा, सुबह लेके आ जाऊंगा। वहां जाके पहुंचे, ससुर साहब ने कहा साहब आज तो आप नहीं जा सकते। क्यों ना जा सकूं, मैं तो एक ही दिन की छुट्टी लेके आओगे। नहीं, आज तो चौथ है। बोलते ना गांव में कि आज तो चौथ है। क्यों? क्योंकि चौथ को सास बहू माँ बेटी कभी अलग अलग नहीं होती, ऐसी अपनी कल्चर हुआ करती है। अरे बाहर है ससुर साहब, तुम ले बैठे रहे, मैं तो एक ही दिन आगे चक्कर में आ गया, है ना। क्यों? चौथ और पांच दोनों एक हो गए। अरे और भी ज्यादा बढ़िया बताऊं, आप में से किस किस के पापा ब्याज का काम करते हैं गांव में? गांव में ब्याज पे पैसे देते हैं ना, किस किस के पापा देते हैं? झूठ मत बोलो, सही सही बताओ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, सारे के सारे सूदखोर हैं, ब्याज का काम करते हैं। अब आपने देखा होगा पीले पन्ने की भई, है ना, धागे से बांध के रखते हैं। एक बार की बात है 2019 की, सपोज कीजिएगा, एक पैसा लेने के लिए एक आदमी आया। 2019 में 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ही दिन थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ही दिन थी। अच्छा समझ गए क्या? चलिएगा, तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन था, है ना। हाँ, तू बता देला, 15 अगस्त कितनी तारीख का था इस बार? हर साल याद थोड़ी रहता है ऐसे, पता ही नहीं इसको कितनी तारीख का, कितनी तारीख का था 15 अगस्त? पता ही ना, 15 अगस्त से 15 तारीख का था। पूछ लो बेटा, ध्यान रख ले, पूछ लो, है तो खड़ो। तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन का था। उसी दिन अपने गांव में किसी आदमी को पैसे की जरूरत पड़ी। तो पैसे, तुम्हारी लोग क्लास के लोग टॉफी बहुत खाते हैं, ये शुगर हो जाएगा तुम्हारे, इतनी मत खाया करो। ऐसे थोड़ी होए, तो कैसे हुए? तो चीनी होती है बहुत ज्यादा, बहुत है तब। बादाम फादाम लिया आओ, सेकर है, हैं? और भाई ये बादाम से ज्यादा महंगी पड़ती है। 1 रुपए की आती होगी, एक बादाम की गिर्री 1 रुपए की ना पड़े, हाँ पड़ जाए तो तुम 3 टॉफी ने खाओ, इनकी जगह एक बादाम खा लो, इतने तो चल जाएगा। सेक के रख लो, सेक लो, कच्ची होती है वो तो वैसे भी 1-2 खाई जाती है, सेक के रख लियो, हल्के से काला नमक लगा लियो, पक्की माल है। कोई क्या बोले, सेठ घर को पैसे वाली फर्म है, हल्के में ले रहा, दी गए बादाम खा रहा हूँ, बादाम खुद की शरीर में ताकत है, और इनका क्या मतलब है? तो 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक ही दिन का था। उस दिन एक आदमी आया पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए आया, उसने अपने दादा से पैसे मांगे। दादा ने कहा 50,000 रुपए दे दो कि दे दूंगा। 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लेते गांव में। और दादा इतना बदमाश, पैसा बाद में दे, पहले लिख ले, साइन कर दे। और उस पर लिखते हैं फलान सिंह पुत्र फलान सिंह, फलान सिंह पुत्र फलान सिंह से ज्येष्ठ श्रावण पूर्णिमा को 2 रुपए प्रति सैकड़े की दर से, 2 रुपए प्रति मिति की दर से 50,000 रुपए प्राप्त किए फलान सिंह पुत्र फलान सिंह, फलान सिंह पुत्र फलान सिंह से, मांगने पर मैं ब्याज की अदा करूंगा, साइन कर दे। लिखते हैं उसमें और साइन करवाते हैं। तभी अपना दादा पैसे लिख रहा था कि श्रावण की पूर्णिमा को मैं तेरे से पैसे दे रहा हूं। तब जो पैसे लेने वाला है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, दादा 15 अगस्त लिख लो ना इस पे। दादा ने कहा नहीं, श्रावण पूर्णिमा लिखूंगा। कभी देखना जो ब्याज का काम करते हैं ना, वो अंग्रेजी तिथि लिखते हैं, हिंदी महीने नहीं लिखते, सॉरी हिंदी महीने लिखते हैं, अंग्रेजी तिथि नहीं लिखते। वो बेचारा खूब रिक्वेस्ट कर रहा कि दादा 15 अगस्त लिख लो, ऐसे क्यों कर रहे हो? कि नहीं श्रावण पूर्णिमा है आज। कि दादा ऐसा क्यों कर रहे हो 15 अगस्त? नहीं श्रावण पूर्णिमा। अब उसकी बेचारे की गरज थी, उसको पैसे लेने थे। इतने में हम बीच में बोल गए, दादा 15 अगस्त लिख लो या 26 जनवरी लिख लो, सॉरी 15 अगस्त लिख लो या श्रावण पूर्णिमा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? दादा ने एक दिया, तू चल, हम थे, तू चल, तू पटेल है रो। तो दादा हमको भगा दिया। हमारे समझ में आज तक नहीं आई कि वो श्रावण पूर्णिमा क्यों लिखना चाह रहे थे, 15 अगस्त क्यों नहीं लिख रहे थे। क्योंकि हिंदी महीने में 28 दिन का या 29 दिन का महीना होता है। यदि हिंदी का महीना लिख रहा था ना, तो दादा को 28 दिन में ही 1 महीने का ब्याज मिल रहा था। और अंग्रेजी महीना लिख रहा था तो ये 30 और 31 दिन में जाके 1 महीने का ब्याज मिलता। नहीं आई समझ में? और दादा 3 साल में 36 की जगह 37 महीने का ब्याज ले लेता है। जो पैसे देता है ना, 3 साल में 37 महीने का ब्याज लेता है। और अंग्रेजी में कितना था? 36 महीने का। 2000 को नुकसान 1 लाख पे तो दादा वो लिखता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में पूरे 30 देने नहीं होते।
इसलिए कई बार महीने में एक दिन कम पड़ा, कई बार दो कम पड़े, कई बार एक कम पड़े, कई बार दो कम पड़े, और ऐसे करके धीरे धीरे एक अधिक मास बन जाता है। एक कई बार ₹1 डाल रहे हो, फिर ₹2, हर महीने ₹1, हर महीने ₹2, हर महीने ₹1, तो एक साल में 10-12 रुपए इकट्ठे किए, तो लास्ट के तीसरे साल में जाके कितने हो जाते हैं? 30। उसका एक अलग से महीना बन गया। तो ध्यान रखना, अधिक मास ऐसे आता है। इस बार श्रावण का अधिक मास हुआ करता था, श्रावण की पूजा हुआ करती थी, तो हर बार अधिक मास 3-4 साल में एक अधिक मास बनता है, क्योंकि हिंदी के महीने में पूरे 30 दिन नहीं होते। हिंदी का पहला महीना कौन सा? चैत। कौन सा? पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष पहला, दूसरा शुक्ल पक्ष दूसरा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा, महीने का अंतिम दिन दिवाली कब आती? कार्तिक अमावस्या, दिवाली कब आती? रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस, रूप चौदस, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस, करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चौथ, करवा चौथ, दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा, दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गाष्टमी, गोवर्धन, कार्तिक शुक्ल एकम, गोवर्धन, भाई दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज, गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी। अब तुम मेरी तरह गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा, गांव में दोपहरी भयंकर पड़ती है ना? आप में से बेसमेंट का कमरा किस किस के पास है? अंडरग्राउंड का? हाँ, अंडरग्राउंड के कमरे की एक सबसे बड़ी समस्या, गर्मियों में तो रहता है ठंडा और सर्दियों में रहता है गर्म। अंडरग्राउंड का कमरा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत उमस होती है। अंडरग्राउंड के कमरे में बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा उमस होती है। बहुत ज्यादा उमस जब हुआ करती है तो उसमें एसी की जरूरत पड़ती है। जमीन में हमेशा एसी की जरूरत पड़ेगी, बेसमेंट में बरसात में, सर्दी गर्मियों में नहीं पड़ती। नॉर्मली कमरे में गर्मियों में जरूरत पड़ जाती है एसी की, बेसमेंट का कमरा ठंडा रहा करता है। सांप देखा तुमने? सांप 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 ना देखो? अच्छा, नाग तो कारोबार हो। सांप के हाथ लगाए कभी? लगाए? क्यों, सपेर हो? मरे गए? हाँ, मरे के लगाएगी तो और क्या करेगी? तो हाँ, जिंदा लगाया है। सांप के हाथ लगाना कभी, उसकी चमड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत बहुत सिड़बिड़ी सी, एकदम छोटे बच्चे जैसी होती है, गिलबिड़ी जैसी, अलग ही लगता है वो। आजा, तो अलग ही नजर आता है वो बिल्कुल। सांप की चमड़ी बहुत पतली होती है, देखो जिसकी चमड़ी पतली होती है ना, उसको सर्दी भी ज्यादा लगेगी बेटा को, उसको गर्मी भी ज्यादा लगेगी। नियम होता है ये। अभी अपने गांव में कोई आदमी बज्जर से हो गए ना, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, गांव में पता हो आके मोटी चामड़ी को बेटा, ऐसे बोलते ना कि जिसको गर्मियों में गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, लास्ट में मोटी चामड़ी को या कच्ची फर्क ना पड़े। देखना कई लोगों को ऐसे यू करते ना तो हाथ में नहीं आती, अरे बहुत मोटी चमड़ी है, उसको सर्दी भी नहीं लगती, उसको गर्मी भी नहीं लगती। सांप को चेक कर रहे हैं, देखिए तेरी देख, तो सांप को गर्मी भी ज्यादा लगती है और सांप को सर्दी भी ज्यादा लगती है, सर्दी भी ज्यादा लगती है। सांप ने मेरे से कहा कि यार दीपक, मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं तेजाजी का बड़ा भक्त हूं। तो वो सांप मेरे पास आ गया, मेरे साथ बात करते कि यार दीपक, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि यार मेरी चमड़ी बहुत कमजोर है यार, पतली, बहुत पतली चामड़ी को मैं, और मुझे सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है, गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है। मैं क्या, जब पिछले जन्म में आया था ना, तो मैं पूरी जमीन के अंदर एसी फिट करवा गया था। तुम चेक कर लो बोले, गर्मियों में तुम बेसमेंट में जाना, मैंने एसी फिट करवा रखा है, उसमें नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं आती। सांप ने मेरे को कहा, दीपक बहुत तकलीफ होती है यार। मैं, तू एक काम कर, कब तकलीफ होती है तेरे को देख। उसने कहा कि देख, सर्दियों में तो मैं बिल में बैठा रहता हूं अंदर आराम से, क्योंकि तू एसी फिट करवा गया पहले, और उसमें मेरे को बढ़िया गर्माहट मिलती है। नहीं, सही है। और मैं गर्मियों में भी आराम से बैठा रहता हूं बिल के अंदर, क्योंकि गर्मियों में बिल के अंदर ठंडक रहती है। लेकिन जैसे ही बारिश आई तो बिल में भर गया पानी। बिल में क्या भरा? पानी। और जैसे बिल में पानी भरा, अब मेरे को निकल के बाहर आना पड़ा, और मेरे को जैसे निकल के बाहर आना पड़ा, तुरंत आ गया नाग। कौन आ गया? नाग।
त्योहार बन गया नाग पंचमी। त्योहार कौन सा बना? नाग पंचमी। कौन सा? पूरी धरती पर नाग ही नाग हो गए। ओ जिधर देखो तो सांप ही सांप हो गए। अब ये छोरियां डरपोक तो होती हैं। कौन कह रही ना होए? तू डरपोक ना है? छोरियां नंबर 1 की डरपोक होती हैं। अंग्रेजी मतलब नंबर 1 की डरपोक होती है। सपोज करो रसोई में काम कर रही है और रसोई पे काम करते हो कॉकरोच भी चढ़ गया ना पाम पे, तो हाँ डरा रहे हो तो डरा। सांप सांप लोगे तो डरो मत, मुस्कार मारा खतरनाक वाली। तो पूरी धरती पर सांप ही सांप हो गए। धरती पर सांप ही सांप जब हो गए तो छोड़िया, हे भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, भगवान धरती पर सांप ही सांप हो गए, पूरी धरती पर सांप ही सांप हो गए। भगवान ने कहा रुक तो सही। नहीं नहीं भगवान जल्दी बचा, मर जाएंगे हम तो, भयंकर बहुत ज्यादा सांप हो गए। भगवान ने तुरंत भेजा जा सांप को मारने वाला, और भेज दिया नेवला। किसको भेजा? नेवला। किसको? नेवला को। तुरंत भेज दिया नेवला को निड्री नवमी। तुरंत क्या भेजा? नेवला। क्या भेजा? नेवला। त्योहार कौन सा? निड्री नवमी। कौन सा? सांप निकल के आया बाहर। कौन से मौसम में? बरसात। कौन से में? बरसात कौन से महीने में होती? श्रावण। कौन से में? सांप का रंग काला या गोरा? काला या गोरा? काला तो कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में? काला है तो कृष्ण, गोरा है तो शुक्ल। सांप का रंग काला इसलिए कृष्ण पक्ष में। श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग पंचमी कब आएगी? श्रावण कृष्ण पंचमी कब आएगी? श्रावण में। सांप आ गया, तुरंत मारने के लिए कौन आया? नेवला। कौन आया? तुरंत आया। तो कब आएगा? श्रावण में। कब आएगा? लेकिन नेवला कैसे रंग का होता? गोरा। कैसा? सांप कैसा? काला। नेवला कैसा? गोरा। इसलिए कब आएगा? श्रावण शुक्ल नवमी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। दोनों समाज, अग्रवाल समाज के लोग जो हैं इसे कृष्ण पक्ष में मनाते, बाकी शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। सांप काला कृष्ण पक्ष में, नेवला गोरा शुक्ल पक्ष में। सांप काला कृष्ण पक्ष में, नेवला गोरा शुक्ल पक्ष में। कौन से महीने में आया? श्रावण। कौन से में? त्योहार है जिसका नाम है हरियाली अमावस्या। अरे हरियाली कब होगी? जब बारिश होगी। हरियाली जब होगी जब बारिश होगी। और बारिश कौन से महीने में होती? श्रावण में। कब होती? श्रावण में। तो श्रावण की अमावस्या। हरियाली अमावस्या बोले तो श्रावण की अमावस्या याद रहेगी। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी, क्योंकि सांप काला कृष्ण पक्ष में, नेवला गोरा शुक्ल पक्ष में। यदि शुक्ल नहीं आया ऑप्शन में तो फिर कृष्ण आएगा। श्रावण कृष्ण नवमी। हरियाली अमावस्या। हरियाली कब होती? बारिश में। बारिश कब होती? श्रावण में। तो श्रावण की अमावस्या। एक त्योहार है रक्षाबंधन। दुनिया का सबसे पवित्र त्योहार, दुनिया का सबसे अच्छा त्योहार राखी, रक्षाबंधन। लेकिन बहन बड़ी बदमाश होती है ना, मांगती होती है नंबर 1 की। नंबर 1 की, पिछली बार तो तूने 1500 रुपए दिए, अब कहता 2000 देगो। अरे मोटी मांग क्यों रही है? लेकिन इन्होंने मांगना खाना उठा रखा है, हैं? नहीं मांगती? मांगती है, नंबर 1 की मांगती। मांगना भी चाहिए, बहन का हक होता है साहब। वो आपके पैसे से ये नहीं चाहती कि आपका पैसा क्या होगा, उसको 1000-2000 रुपए दे दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक आत्मीयता होती है, एक आत्मीयता होती है, और हर बहन अपने भाई से उम्मीद रखती है। बहन का कोई फंक्शन होता है और वहां भाई नहीं पहुंचता ना, कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसको, क्योंकि उस समय उसको बहुत उम्मीद है। आप कुछ लेके जाओ नहीं लेके जाओ वो कोई मायने नहीं रखता, मौके पर भाई पहुंच जाता है, ये बहन के लिए सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी मंगती तो होती है ना, मंगती होती है नंबर 1 की। ओ पिछली बार तो 2000 दिए, कहता 2500 देगो। और देखो खुद पैसे खर्च नहीं करती, नंबर 1 की लोभिन। कभी भी देखना आप अपने घर में भी, आप जब पैसे कमाने लग जाओगे, छोटी बहन होगी या बड़ी बहन होगी, तो अपन पैसे ले जाके घर पे पापा को देते हैं, पापा वापस पैसे बहन को देते हैं, अपन को नहीं देते। और अपन उससे पैसे मांग लेते ना बहन से, लाली एक 5000 रुपए दे दे, जरते पापा पैसा, अरे मोटी रुक जा, और सीधा पूरा। और देखो कितनी मितव्ययी होती है, पूरा हिसाब महीने के लास्ट में 1-1 रुपया को हिसाब दे दे। अपन को दे देना रुपया है, 50,000 दिए ना, शाम तक तो
भिंड कर दे रुपया ही, एक बार आवे तो सही कैसे भी करके, शाम तक तो हिसाब बराबर है। लेकिन हाँ जी, और तू जाना एक बार बोलता है फिर दोबारा पूछते फिर बोलता भी नहीं है, बदमाश है ये बेटा तू। तो मंगती, और देखो राखी बांधने के लिए जाती हैं, देखो जीवन के मामले में राखी बांधने के लिए भाई के एक मिठाई का डब्बा लेके जाती हैं। मिठाई का डब्बा लेके गई, भाई को राखी बांधी, तिलक किया, और देखो मिठाई के डिब्बे के रुपए भी लगाती है ये, और लास्ट में पूछते हैं ना कि इसको 2000 रुपए, हाँ 2000 दे रहा हूं, 2000 तो मेरे खर्चे ही है, कई में खर्चे गए कि मिठाई को डिब्बा 1000 रुपए की राखी, ओ मोटी तू यहाँ पे बेच में आई है कि राखी बांधने आई है ना। तो बड़ी बदमाश होती है, वो हिसाब लगाती है, 100 रुपए की राखी के 1000 रुपए मांगती है, और 200 रुपया को डिब्बा लावे मिठाई को, बाकी 1000 रुपए लगा दे। एक 10 रुपए को नारियल खरीद के लावे, नारियल देते ना, अच्छा देख 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 नो कि 10 को ना आवे तू बेच में जावे, हिसाब पूरा लगाती है, 10 रुपए का नहीं आता जो भी है, 10 रुपए का नारियल लेके जाती है, वो पूरा हिसाब लगाती है, वहां पे राखी बांधती है, और देखो राखी बांधी, तिलक किया, और भाई को तो एक पीस खिलाती है बस, और फिर दिन भर घर पर रहे, मिठाई के डिब्बा खुद ही खा जाए पूरे, भाई तो एक पीस में खत्म, और खुद खाती है लेकिन फिर भी पैसे लेती है उसके, और क्या लेके जाती है, नारियल। कोई बात नहीं, राखी बांधती है तो साथ में क्या देती है, नारियल। क्या देती है, रक्षाबंधन को ही कहा जाता है नारियल पूर्णिमा, याद रहेगा, हाँ गुरुजी याद रहे तो पैसा लेने आगे। रक्षाबंधन को क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, अच्छा देने के बाद भी ये बोलती है पिछले और बाकी अभी। रक्षाबंधन को क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा, और रक्षाबंधन मनाई जाती है श्रावण की पूर्णिमा। रक्षाबंधन कब मनाएगी, श्रावण पूर्णिमा। तो नागपंचमी कब आएगी, नागपंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, नागपंचमी, निधि नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, निधि नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी, हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा कब आती, श्रावण पूर्णिमा, रट्टे की जरूरत ही नहीं है। नागपंचमी, सांप कौन से महीने में आता है, बारिश में, बारिश कब होती, श्रावण में, सांप का रंग कैसा, काला, कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, सामने लिखा हुआ है पंचमी, तो श्रावण कृष्ण पंचमी। फिर कौन आया, नेवला, सांप को मारने के लिए तुरंत कौन आया, नेवला, तो कौन सा महीना, श्रावण, कौन सा, नेवला कैसा होता, गोरा, कैसा, इसलिए कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कौन सा, और निड्री नौमी, तो मतलब नौमी। हरियाली, हरियाली कब होती है, बारिश होती है, बारिश कौन से महीने में, श्रावण में, कौन से महीने में, तो श्रावण की अमावस्या। रक्षाबंधन अपन को पता ही है, श्रावण की पूर्णिमा। रक्षाबंधन को क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, फटाफट से बोल के सुनाओ, हिंदी का पहला महीना कौन सा, चैत्र, कौन सा, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, पहला, दूसरा शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष का, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा, महीने का अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन। फाल्गुन का कौन से महीने में, मार्च, फाल्गुन, चैत्र, अप्रैल, चैत्र, सॉरी दिवाली से एक दिन पहले क्या थी, रूप चौदस। क्या थी, रूप चौदस से पहले, रूप चौदस से पहले, धनतेरस से पहले, धनतेरस से पहले, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ से पहले, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले, दिवाली के बाद गोवर्धन, दिवाली के बाद गोवर्धन के बाद, गोवर्धन के बाद भाई दूज के बाद, भाई दूज के बाद। तो बताओ दिवाली कब आएगी, दिवाली रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस, रूप चौदस, धनतेरस, धनतेरस, सॉरी दशहरा, करवा चौथ, करवा चौथ, आश्विन, कार्तिक कृष्ण चौथ, कार्तिक कृष्ण चौथ। इनकी एक विशेषता और, चतुर्थी पतुर्थी बोला ना तो समझ में नहीं आएगा, चौथ एक ही बार में क्लियर है, 5 है, छठ है, धुआंधार, हाँ 7 है, 8 है ना है, इधर आओ। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चौथ, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा, दुर्गाष्टमी,
दुर्गाष्टमी, गोवर्धन कार्तिक शुक्ल एकम, गोवर्धन, भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी, तो नाग पंचमी कब आएगी? श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, निड्री नवमी, निड्री नवमी, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन को क्या बोलते? नारियल पूर्णिमा, क्या बोलते? हिंदी का पहला महीना कौन सा? कौन सा? पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, पहला, दूसरा, दूसरा कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष का महीने का अंतिम दिन, अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन। दिवाली कब आती? दिवाली रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस, रूप चौदस, धनतेरस, 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 करवा चौथ, करवा चौथ, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा, दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी, गोवर्धन कार्तिक शुक्ल एकम, गोवर्धन, गोवर्धन, भाई दूज कार्तिक शुक्ल दूज, भाई दूज, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी, नागपंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, नागपंचमी, निड्री नवमी, निड्री नवमी, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, बाकी का हाँ नारियल पूर्णिमा।